वीडियो लंबा होने वाला है, 100 पते का होने वाला है। मुकदमा से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है, आपके वकील से संबंधित है, आपसे संबंधित है, आपके लोगों से संबंधित है और तथा कथित कानून के जानकारों से संबंधित है। नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ ये बताने कि आखिर क्यों वकील साहब आपके मुकदमा को ख़राब कर दे रहे हैं। ख़राब करते नहीं हैं, आपको लगता है। और आखिर क्यों आप जो है मुकदमा में कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर पाते हैं और क्या वजह है कि आप मुकदमा जीतने वाला मुकदमा हार जाते हैं और क्यों वकील साहब आपके केस को सीरियस होके नहीं लड़ते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, मेरे अपने हैं। मैं जो देखता हूँ सहता हूँ वही कहता हूँ। देखिए, मुकदमा आप लड़ने जाते हैं और आप वकील साहब, किसी भी वकील साहब को किसी के कहने पर या खुद से या किसी के बारे में सुनकर आप वकील साहब को रख लेते हैं। बड़े अच्छे होते हैं वे लोग जो किसी न किसी क्लाइंट को किसी वकील साहब के पास निस्वार्थ भाव से भेजते हैं। अब होता क्या है कि आप जो वकील साहब के पास जाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग के पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो मुकदमा आता है, हम लोग हमेशा डाउट में होते हैं कि ये मुकदमा कितने दिनों तक मेरे पास रहेगा। अब मेरी माने तो मैं तो इस विचार का लोग हूँ कि मैं समझता हूँ कि और जितने दिनों तक मेरे पास मुकदमा है तो मेरा है, मैं पूरे ईमानदारी से काम करूँगा। लेकिन यदि चला गया तो अब क्लाइंट्स जाने। तो सबसे बड़ी कमी है कि वकील साहब, किसी भी वकील साहब को अभी वर्तमान युग में, चूँकि वकील की संख्या अधिक है, कंपटीशन का दौर है, प्रत्येक व्यक्ति एक मुकदमा की संख्या बढ़ाने में लगे हैं, कमाने में लगे हैं। तो इस तरह के कंपटीशन की होड़ में हमेशा एक डर होता है कि कहीं मुकदमा भाग न जाए। इसलिए हम लोग नहीं, मैं नहीं, मैक्सिमम वकील साहब आपके मुकदमा में वो मेहनत नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए। दूसरा बात है कि जैसे ही आप वकील साहब के पास आते हैं तो बड़ा स्पीड में होते हैं, बड़ी जल्दीबाजी में होते हैं। जबकि एक सच्चाई समझ लीजिए कि जल्दीबाजी वकील साहब के हाथ में नहीं होता। आजकल न्यायालय का स्थिति ठीक नहीं है। पहले होता था कि वकील साहब के कारण डेट पड़ता था, लेकिन आज के मैक्सिमम न्यायाधीश काम करना नहीं चाहते हैं, ऑर्डर करना नहीं चाहते हैं, सुन लेते हैं और बगल में रख देते हैं, ऑर्डर कर ही नहीं पाते हैं, तो तारीख पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जल्दीबाजी में होते हैं और आपके जल्दीबाजी को देखकर कहीं ना कहीं वकील साहब भी जल्दीबाजी में होते हैं कि कहीं मेरा क्लाइंट ना भाग जाए। यानी एक जो मैं पहला कारण बताया था उसमें भी वकील साहब पर प्रेशर, दूसरा में भी वकील साहब पर प्रेशर। पहला में ब्रीफ बचाने का प्रेशर, दूसरा में काम जल्दी करवाने का प्रेशर, नहीं तो क्लाइंट भाग जाएगा इसका प्रेशर। ये तो दूसरा हुआ। तीसरी बातें मैं बताता हूँ, इम्पोर्टेंट बातें हैं। तीसरी बातें कि जैसे ही थोड़ा सा विलम्ब होता है आप गांव के लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि गांव के सभी लोग ख़राब नहीं होते हैं, एक दो अच्छे होते हैं, लेकिन जब ख़राब लोगों की संख्या ज़्यादा होता है तो मैं उसको सब पर अप्लाई कर देता हूँ, आप भी कर देते होंगे। तो एक गांव के लोग जो है सलाह देते हैं और गड़बड़ सलाह देते हैं। गांव के लोग सलाह देते हैं, जो गड़बड़ सलाह देते हैं वे कहते हैं कि आपके वकील साहब ठीक नहीं हैं, इस कारण विलम्ब हो रहा है, वकील बदल लीजिए, मैं जो कहता हूं वकील उसके पास जाइए, वो बड़े अच्छे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप लोगों की सलाह सुनते हैं और लोग जैसे जैसे प्रश्न करता है, जैसे जैसे आपको कहता है, वो लोगों के प्रश्न का उत्तर आप अपने वकील साहब से खोजते हैं। इस तरह से आप वकील पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और अनावश्यक फ़ोन करते हैं, अनावश्यक प्रेशर में वकील साहब को डाल देते हैं। अब चौथा कारण है उम्मीद भी बहुत कर लेते हैं। आपको लगता है कि जिस वकील साहब के पास मैं गया हूँ तुरंत ही वकील साहब कुछ कर देंगे, ऐसा बहुत कुछ सोच लेते हैं, सपने देखते हैं। हालांकि कुछ वकील साहबों की भी गलती है कि वे अनावश्यक ज़्यादा बोल जाते हैं
क्लाइंट बचाने के चक्कर में, क्लाइंट को पकड़ने के चक्कर में। खैर मैं वैसा नहीं करता, लेकिन आप समझना चाहिए, समझिए बात को, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, वकील साहब को काम करने देना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वकील साहब को काम करने देना है। बहुत क्लाइंट को तो मैं देखा ये कहते हुए कि वकील साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए मैं वकील बदल दूंगा। भाई साहब, वकील साहब फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, बड़ा ही प्रेशर होता है फ़ोन से, इतना दबाव डालते हैं आप लोग फ़ोन से कि उसका तो मैं भोगी हूँ। इतना फ़ोन करते हैं, इतना फ़ोन करते हैं। कभी कभी तो मेरा एक क्लाइंट है कि जिसकी पत्नी कुछ नहीं जानती है, अंगूठा टिप्पा है, और वो पत्नी के बात पर मुझसे फ़ोन करता है, पत्नी को संतुष्ट करवाने के लिए बोलता है। तो हम लोग आपको संतुष्ट करूँ, आपके लोगों को संतुष्ट करूँ, आपके नाते रिश्तेदारों को संतुष्ट करूँ, आपके गांव के लोगों को संतुष्ट करूँ, तो हम तो संतुष्ट करने में ही बेचैन है। तो मुकदमा फिर कौन लड़ेगा, मुकदमा की तैयारी कौन करेगा? तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वकील साहब को लड़ने दीजिए। आप भी धीमे धीमे आगे बढ़े होंगे, आपके बच्चे भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और इस तरह से 12 करते करते, नौकरी लेते लेते उनको काफ़ी समय लगा होगा। तो वकील साहब को भी समय दें, उनको अपने मन से करने दें। केवल आप उनसे जानकारी एकत्रित करें। और मैं 100 पते की बात मैं बता दूं कि यदि वकील साहब में थोड़ी बहुत कमी भी है तो जज साहब उसको मेंटेन कर देते हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो था। कभी भी वकील साहब को करने दें, ये मेरा फील्ड है। यदि मैं डॉक्टर को सलाह दूं कि ऑपरेशन ऐसे नहीं ऐसे करें तो कैसा लगेगा? यदि मैं किसान को सलाह दूं कि खेती आप ऐसे ना करके ऐसे करें तो कैसा लगेगा? यदि मैं इंजीनियर को सलाह दूं कि आप पुल ऐसे नहीं ऐसे बनाइए और मटेरियल इतना नहीं इतना डालिए तो कैसा लगेगा? तो जिस तरह से सबों का अलग अलग अपना अपना फील्ड है और सारे लोगों को अपने अपने फील्ड की जानकारी है, उसी प्रकार वकील की मुकदमे की और न्यायालय की जानकारी वकील साहब के पास है। तो वकील साहब को काम करने दें, उनको फ्री छोड़े और काम करने दें, और उचित मेहनताना भी दें, समय दें। निश्चित तौर पर आप जीतेंगे। यही कारण है कि चोर रिहाई हो जाता है, गुनहगार रिहाई हो जाता है और बेगुनाह फंस जाता है। क्यों? क्योंकि चोर जो होता है, गुनहगार जो होता है, शुरू से सतर्क होता है, तैयार होता है और वो अपना रास्ता बनाते हुए चलता है। और जो बेगुनाह होता है वो उलूल जुलूल लोगों के सलाह में पड़कर फंस जाता है और वकील बदलते अंतिम में खुद फंस जाता है। धन्यवाद।